बच्चों, अब हम स्वर का दूसरा भेद दीर्घ स्वर पढ़ेंगे। बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 मानी गई है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, जो हमारे 11 स्वर वर्णमाला में प्रयुक्त होते हैं उनमें से जो 4 हैं वे हमारे ह्रस्व स्वर हैं और जो बाकी के 7 हैं ये हमारे दीर्घ स्वर माने गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों एक प्लुत स्वर भी होता है जिनका आजकल प्रयोग नहीं होता, लेकिन प्राचीन समय के नाटक एकांकियों आदि में इनका प्रयोग होता था। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। और इस स्वर की पहचान के लिए एस के आकार की मात्रा यानी एस आकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओम, तो आपने देखा यहाँ पे ओम में 2 एस प्रकार की जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है। तो इसको हम बोलेंगे ओम, हे राम, सुनो इत्यादि। इसके अतिरिक्त बच्चों हम पढ़ेंगे अब स्वरों की मात्राएं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको स्वर की परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम स्वरों की मात्राएं पढ़ते हैं। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों के साथ भी। आपने देखा होगा कि स्वर से भी शब्दों का निर्माण होता है, जैसे अ से अनार, आ से आम। ठीक है, तो इन सब से हमारे जितने भी ये स्वर हैं इनसे स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण होता है और जब ये व्यंजन के साथ प्रयुक्त होती हैं तो भी क्या करती हैं, ये उन व्यंजनों की मात्राएं बनाती हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो इन स्वरों का रूप बदल जाता है और इन बदले हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो स्वर की मात्रा क्या हुई बच्चों कि जब स्वरों का रूप बदल जाता है तो वे मात्रा कहलाती है और इनका रूप कब बदलता है, जब ये व्यंजन के साथ प्रयुक्त होती हैं। और बच्चों, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हालांकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ किसी भी व्यंजन को पूर्ण करता है क्योंकि अ स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। और व्यंजन की परिभाषा में भी आपको आगे समझाऊंगी कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं तो वे उनकी मात्रा बन जाते हैं। बच्चों, ये जो नीचे आपको चार्ट दिया गया है इसमें आपको सभी की मात्राएं समझाई गई हैं। आपने देखा कि अ की कोई मात्रा तो नहीं है, लेकिन जब नमक का हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो न जमा अ, म जमा अ, क जमा अ। पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया गया होगा कि ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, ये अपूर्ण होते हैं। तो ये अ से यानी स्वर की सहायता से ही पूर्ण माने जाते हैं। तो आपने देखा कि न जमा अ, जब अ मिल जाता है तभी न बनता है। तो इस प्रकार भले ही अ की कोई मात्रा नहीं है लेकिन ये व्यंजन को पूर्ण करते हैं। और बच्चों, इसके उपरांत देखा होगा आपने इसमें कि सभी मात्राएं दी गई हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी आपकी शंका होगी मैं उसे आपको अगली वीडियो में समझाती हूँ।